हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कैसी रह सकती है कल के दिन, मार्केट की नीयत और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आने वाले हैं। और उसी के साथ होने वाली है बैंक निफ्टी की कल के दिन एक्सपायरी और दो एसएमई आईपीओ तीरथ गोपीकोन एंड डीसीजी केबल्स जिनकी होने वाली है कल फाइनल डेट। तो वहां पर क्या रहेगा फाइनल डिसीजन। और उसी के साथ साथ एक आईपीओ भारती हेक्साकॉम, बट उसकी कल के दिन लिस्टिंग नहीं है, लिस्टिंग होने वाली है 12 अप्रैल को। बट अगर बाय चांस उसकी लिस्टिंग डेट चेंज हो जाती है और कल के दिन हो जाती है एज पर T+3 डे फॉर्मूला, तो वहां पर हम आज ही उसकी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी को डिस्कस कर लेंगे कि चाहे ये कल के दिन लिस्ट हो या फिर 12 अप्रैल को लिस्ट हो, मेरी क्या रहेगी इसमें पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उसे हम स्टडी आउट करने की कोशिश कर लेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआई और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं, तो डीआईएस ने 2250 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर एफआई ने ऑलमोस्ट 600 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर एक मेजर फिगर है जो हमारे लिए और मार्केट के लिए पॉजिटिव होने वाला है। अगर हम एसएमई आईपीओ की बात करते हैं, तीरथ गोपीकोन एंड डीसीजी केबल्स एंड बायस दोनों ही एसएमई आईपीओ में, अगर मैं अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं, तो बीइंग एन अग्रेसिव होकर मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट करना चाहूंगा इन आईपीओ को अप्लाई करने के लिए। बट अगर मैं बीइंग हाईली अग्रेसिव होकर बोलूं, तो मैं यहाँ पर इजीली इन दोनों ही आईपीओ को अप्लाई कर सकता हूँ। बट ऑन द बेसिस ऑफ इफ एचएनआई कैटेगरी में हमें 100x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है, तो वहां पर मैं तीरथ गोपीकोन को इजीली अप्लाई करने वाला हूं बीइंग एन अग्रेसिव होकर। या फिर अगर मैं ये कहूं, इन दोनों आईपीओ में जो पहली रैंकिंग पर आने वाला है वो तीर्थ गोपीकोन होने वाला है। सिमिलरली अगर हमारे डीसीजी केबल आईपीओ में भी अगर मुझे मिनिमम टू मिनिमम 100x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है, तो वहां पर बीइंग एन हाईली अग्रेसिव होकर मैं इस आईपीओ को इजीली अप्लाई कर दूंगा। बट वहीं पर अगर 200x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है, तो वहां पर मैं बीइंग ए अग्रेसिव होकर इस आईपीओ को अप्लाई कर सकता हूँ। बस फर्क इतना सा है बीइंग एन अग्रेसिव और बीइंग एन हाईली अग्रेसिव होकर, वो हम लोगों का माइंडसेट होता है, हम लोगों का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है कि हम कितने रिस्की हो सकते हैं। तो मैंने वहां पर अपना जो रिस्क फैक्टर था उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन डिस्कस कर लिया है। अगर मैं दोनों आईपीओ के जीएमपी की बात करूं आज के टाइम पर, तो वहां पर तीर्थ गोपीकोन का हमें देखने को मिल रहा है 18% के करीब का, और वहीं पर डीसीजी केबल का देखने को मिल रहा है 14% के करीब का। बट क्या आप लोग ये आईपीओ अप्लाई करने वाले हो? तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग ही अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल डिसीजन बनाइएगा। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं भारतीय हेक्साकॉम आईपीओ की, पर्सनली मैंने इस आईपीओ को अप्लाई नहीं किया था, मैंने आप लोगों को अपडेट कर दिया था। बट अगर ये आईपीओ मेरे पास होता तो मेरी इसमें क्या लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होने वाली थी। देखो, जनरली हमारे पास जब भी हम कोई आईपीओ अप्लाई करते हैं तो हमारे दो ही माइंडसेट होते हैं। पहला माइंडसेट होता है लॉन्ग टर्म का, जहां पर हमें लिस्टिंग गेन से मतलब नहीं होता और वहां पर हम बाय होल्ड एंड फॉरगेट की स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं। मतलब कि हमें आईपीओ मिल चुका है और वहां पर हमने होल्ड करके रख दिया है, जितना भी टाइम हम रखना चाहते हैं, 5 साल 10 साल, उसके बेस पर वहां पर हमें फर्क ही नहीं पड़ता कहां पर लिस्ट होता है। और इस माइंडसेट पर मैं पर्सनली नहीं जाता हूं, तो मैं इसके बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा। वैसे भी इस माइंडसेट में हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हमें सिंपली बाय होल्ड एंड फॉरगेट की स्ट्रेटेजी को यूज करना पड़ता है। अगर मैं बात करूं लिस्टिंग स्ट्रेटेजी के माइंडसेट की, तो देखो पर्सनली तो मैंने इस आईपीओ को अप्लाई नहीं किया था। बट अगर ये आईपीओ मेरे पास होता, तो जैसे ये आईपीओ लिस्ट होता है वहां पर मैं 50% क्वांटिटी को इमीडिएट बुक करता और बाकी रिमेनिंग 50% क्वांटिटी को पहले 15 मिनट के लो पर इजीली ट्रेल करने की कोशिश करता। ये मेरी इसमें लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होने वाली थी अगर ये आईपीओ मेरे पास होता। बाय द वे, क्या आप लोगों को ये आईपीओ अलॉट हुआ है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। उसी के साथ साथ अब अगर हम मार्केट की बात करते हैं, तो उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो एसआईपी में हो, एसटीपी में हो, एसडब्ल्यूपी में हो, या फिर बूस्टर एसटीपी हो, या फिर हमारी लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा। बेस्ड ऑन द मार्केट सिनेरियो, बेस्ड ऑन योर रिस्क फैक्टर, बेस्ड ऑन योर गोल्स, किस तरीके से हमें आपकी इन्वेस्टमेंट को प्रॉपर्ली करना चाहिए, आपकी पूरी पूरी हेल्प कर दी जाएगी। तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट इजीली कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं हमारी मार्केट की, हमारी नॉर्मली बात हुई थी, ये हमारा लेवल बना हुआ है जो हमारे लिए सपोर्ट थी,
रेजिस्टेंस की हमारी ये बात हुई थी, इसके ऊपर ही मार्केट खुलती है, नीचे आती है, सस्टेन करती है और वहीं से हमें मूव देखने को मिल चुका था। सेकंड टाइम फिर से आई, इसको तोड़ा अगर हमारी एंट्री हुई तो हमें 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा और यहाँ पर सस्टेन करी और ये रेजिस्टेंस फिर से मान लिया रेजिस्टेंस बन चुका था और फिर से वहां से हमें एक अच्छी मूव मिल चुकी थी। ये हमारी डिस्कशन हुई थी। अब प्रॉपर्ली जो लोग नए आए हैं इन चीजों पर कैसे काम होता है लेवल्स पर, उन्हें थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। मैं जहां पर आई बटन में एक वीडियो टैग कर दूंगा या फिर आप सिंपली सर्च कर लीजिएगा ऑप्शन बाइंग सिंपल स्ट्रेटेजी मार्केट लव अफेयर्स, आपको एक वीडियो मिल जाएगी जहां पर हमने जो ये लेवल डिस्कस करते हैं, किस तरीके से हमें उस लेवल पर काम करना होता है, जब मैं किस तरीके से पर्सनली उन लेवल्स पर काम करता हूँ, उसके बेस पर डिटेल वीडियो होने वाली है, आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। बाय द वे अगर हम कल के दिन मार्केट की बात करते हैं तो हमारे लिए अभी भी जो इम्पोर्टेंट लेवल होने वाला है यही होने वाला है और इस लेवल के आसपास मिलती है तो जहां से हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। सिमिलरली अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, अब हमारे लिए रेजिस्टेंस होने वाला है ये वाला लेवल। अब ये रेजिस्टेंस लेवल इसलिए होने वाला है क्योंकि आज के दिन थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हमें ऊपर के लेवल्स पर देखने को मिली और वो ये लेवल था 22,775 से 800 की रेंज। हम बोल सकते हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। बट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमारे लिए आज के दिन होने वाला है वो होने वाली है ऑप्शन चेन डाटा, क्योंकि आज के दिन हमें ऑप्शन चेन डाटा में काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। सॉरी मेरे माइंड से स्किप हो गया था क्योंकि परसों के दिन की होने वाली है छुट्टी और वहां पर कल के दिन ही होने वाली है हमारे पास निफ्टी की एक्सपायरी। तो कल ही एक्सपायरी होने वाली है बट हमें सीखने को क्या मिलने वाला है, अगर आप ऊपर की साइड देखोगे तो हमें एक अच्छी खासी कॉल सेलिंग देखने को मिल रही है हर लेवल पर, मतलब कि मार्केट ऊपर जाने को रेडी नहीं है। सिंपली अगर हम नीचे की साइड देखते हैं तो जहां पर एज कंपेयर टू ऊपर की साइड नीचे की साइड थोड़ी सी पुट सेलिंग कम है, तो अभी के डाटा को देखते हुए जहां पर नीचे की साइड जाने की उम्मीद ज्यादा है। बट क्योंकि ये डाटा काफी जल्दी अपडेट होता है और कल के दिन आप अगर देखोगे 15 मिनट बाद 30 मिनट बाद जहां पर हमें बोथ साइड के अच्छे खासे डाटा देखने को मिल सकते हैं, तो वहां पर हमें लाइव मार्केट में उस अकॉर्डिंग अपडेट होना पड़ेगा। बट अभी के टाइम पर अगर मार्केट ऊपर साइड जाना चाहती है तो वहां पर काफी बंदे बैठे हैं रोकने के लिए एज कंपेयर टू नीचे की साइड। तो हमें हमारे लेवल्स पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और अगर हमारी एंट्री हमारे लेवल्स के पास होती है तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर बाय चांस हमारे ऑपोजिट मार्केट में मूव आती है तो वहां पर हमारा स्टॉप लॉस हमें बचा लेता है। और अगर हम कल की एक्सपायरी की बजाय अगर मार्केट में हम नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी में काम करते हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा प्रेफरेबल होने वाला है, क्योंकि वहां पर जो प्रीमियम डिके काफी ज्यादा अमाउंट में होने वाला है कल की एक्सपायरी में, उससे हम काफी ज्यादा बच जाएंगे। बाय द वे हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चीजों को एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव डिस्कस किया है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।